वो बहुत ही यादगार रात थी। 28 साल में मैंने पहली बार किसी महिला को स्पर्श किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो मेरी बीवी नहीं बल्कि एक सेक्स वर्कर थी। मेरी इच्छा पूरी हो रही थी, इसलिए मैं खुश था। वो अनुभव एक सप्ताह तक मेरे जहन में जीवित था। लग रहा था मानो मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ, और ऐसा होता भी क्यों ना, मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है। गुजरात के मेरे शहर में पुरुषों के मुकाबले औरतें की तादाद कम है, और इस खाई ने मेरे जैसे तमाम युवकों को शादी से महरूम रखा है। मेरे माँ बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जैसे अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी कर रहा होता तो बात कुछ और थी, लेकिन निजी कंपनी की नौकरी का क्या भरोसा, और आपसे पास ज़्यादा ज़मीन भी तो नहीं है। उस समय में महीने में 8,000 रुपये कमाता था। मैं घर में बड़ा बेटा था और शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। मुझे लगता था अगर कहीं भी रिश्ता हो जाता तो समाज में इज्जत रह जाएगी। हद तो तब हो गई जब मेरे दोस्त नीरज बदला हुआ नाम की शादी हो गई, जबकि वह मुझसे कम पैसे कमाता था। शायद इसलिए कि नहीं, नीरज के पिताजी 20 एकड़ जमीन के मालिक थे। हम 4 दोस्त थे जो अक्सर शराब पीने में के लिए पास के शहर जाया करते थे। शायद मेरे दोस्त को उस दिन मेरी परेशानी नजर आ गई थी। ग्लास में बियर डालते हुए उसने कहा, अभी इतना परेशान क्यों होता है, चल मेरे साथ। तू अगर शादी कर भी लेता तो भी इतना मज़ा नहीं आएगा। देख दुनिया कितनी रंगीन है, उसका मज़ा ले यार, तू चल मेरे साथ। मैं इस ख्याल से ही हैरान था, पर मेरा दोस्त मुझे मनाने में लगा था। आखिर हम एक होटल में चले ही गए। मैंने कई ब्लू फिल्में देखी थी, पर असल जिंदगी में किसी औरत को साथ मैं पहली बार था। फिर क्या था, होटलों में जाना मेरी आदत बन गई। 5 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। खुद को सुकून देने के लिए ये एक आसान रास्ता था, लेकिन एक दिन मेरे इस राज की भनक मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, तो उठा नहीं सकते थे, इसलिए चिल्लाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अपनी माँ और बहन के बारे में तो एक बार सोचा होता। समाज में लोगों को वो क्या मुंह दिखाएगी। माँ और दीदी अलग से रो रही थी। दीदी के ससुराल वालों को भी ये बात मालूम पड़ गई थी। मैंने सफाई दी कि दोस्तों ने मुझे शराब पिला दी थी और होटल में ले गए थे। मैं नशे में था, इसलिए पता नहीं क्या क्या हो गया। फिर माफ़ी मांगी कि गलती हो गई है, तो फिर इतने सालों तक एक ही गलती क्यों दोहराता रहा। नया शहर, नए लोग, पर मेरी आदतें पुरानी रही। कभी पड़ोस में रहने वाली औरतों को तो कभी पास के शहरों में जाकर दिल बहलाया। कई बार तो मेरे बॉस भी साथ आते थे। उन्हें मुझ पर काफ़ी भरोसा था। आज मैं 39 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अकेले महसूस नहीं करता। शादी के जो सपने संजोए थे वो बीवी के साथ ना सही, बाकी औरतों के साथ पूरे हो चुके हैं। सब चलता है, जिंदगी है। अब तो परिवार वालों ने भी समझौता कर लिया है, और छोटे भाई ने एक आदिवासी महिला के साथ
प्रेम विवाह कर लिया है। मैं अब आज़ाद परिंदा हूँ। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।